हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डब्ल्यू एस स्पोकन। दिस इज सुमित स्पीकिंग। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे और डेली डेली नया नया सीख रहे होंगे। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ 30 डेज प्लान शेयर करने वाला हूँ कि हम लोग 30 दिन में इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं। मैं आपको बताऊँगा फ्रॉम डे 1 टू डे 30। इस बीच में आपको क्या क्या करना है, कितने दिन तक करना है, ठीक है, और क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लर्नर्स हैं जो कई महीनों से या फिर सालों से इंग्लिश सीख रहे हैं, लेकिन वो आज तक इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं हो पाए हैं। वो मतलब ऐसे बेसिक ही इंग्लिश बोलते हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा कि क्या चीज़ें करनी है जिससे आप लोग फ्लुएंट बोलें और फ्लॉलेसली बोलें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। अगर कोई भी आपके परिवार में, आपके रिलेटिव में कोई भी अगर कोई भी इंग्लिश सीखने की ऐसे चाह में है, तो आप उसको भी मेरा वीडियो शेयर कर सकते हैं कि वो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हे गाइस, सबसे पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगा प्लान शेयर करने से पहले कि आपको इंग्लिश सीखने से पहले आप लोगों का वाई क्लियर होना चाहिए। जब तक हम लोग का वाई क्लियर नहीं होता है तब तक हम लोग कुछ चीज़ें मतलब सीख नहीं पाते हैं, चाहे इंग्लिश सीखने की बात हो या फिर कोई स्किल सीखने की बात हो, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को एकदम क्लियर होना चाहिए कि हमको इंग्लिश क्यों सीखनी है और ये मेरे लाइफ में या फिर मेरे फ्यूचर में क्या मुझे बेनिफिट्स देने वाला है, ठीक है। अगर क्योंकि हम लोगों के पास अगर जब कोई पर्पस होता है तो हम चीज़ों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं, उसको अचीव करते हैं, राइट। लेकिन अगर हम लोग कोई चीज़ बिना पर्पस के कर रहे हैं तो वो चीज़ें हमको अचीव भी नहीं होती है और हम लोग का टाइम टोटली वेस्ट होता है। तो सबसे पहले अपना वाई क्लियर करिए, ठीक है। अगर मैं लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का वाई क्लियर होगा, इसलिए आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। लेकिन जिन भी स्टूडेंट्स का अगर वाई क्लियर नहीं है कि उनको इंग्लिश क्यों सीखनी है, ठीक है, तो वो अपना सबसे पहले वाई क्लियर करें और फिर ये 30 डेज प्लान फॉलो करें, ठीक है। तो चलिए अब मैं आप लोगों के साथ वन बाय वन करके स्ट्रेटजी शेयर करूँगा, ठीक है, फ्रॉम डे 1 टू डे 30। सो गाइस, फ्रॉम डे 1 टू डे 7 आप लोग को क्या करना है, यानी पहले दिन से और 7वें दिन तक क्या करना है। आपको सबसे पहले बेसिक ग्रामर पे फोकस करना है। अब आप सोचेंगे कि सर मतलब ग्रामर से डर लगता है, चाहे जो भी है। तो देखिए, आपको मतलब पूरा ग्रामर नहीं सीखना है। जहाँ तक जैसे मैंने सीखी या फिर जहाँ तक मुझे पता है, तो ऐसे आप जैसे टेंसेस 12 होते हैं, तो आप उसमें टेंसेस सीख लीजिए, ठीक है। अब उसमें क्लियर हो जाए कि हमको वॉच कहाँ लगाना है या फिर हैश टैग कहाँ लगाना है, कहाँ पे सेकंड फॉर्म लगानी है, कहाँ पे थर्ड फॉर्म लगानी है, कौन सा टेंस कब बोलना है। जैसे जब हम लोग अपने प्रेजेंट के बारे में बता रहे हैं तब कौन सा टेंस बोलना है, या फिर जब हम लोग अपने पास्ट की चीज़ें शेयर कर रहे हैं तब उसमें कौन सा टेंस यूज़ करना है, ठीक है। तो इसीलिए ग्रामर ये बहुत ज़रूरी है। बहुत से ऐसे आपने वीडियो देखी होगी कि मतलब कि ग्रामर नीड नहीं है, लेकिन ग्रामेटिकल मतलब कहीं न कहीं ऐसे वर्क करता है। क्योंकि मैं भी जैसे पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो वो लैग कर जाते हैं क्योंकि उनको ऐसे ये क्लियर नहीं है टेंस की मतलब कहाँ पे आईएनजी लगाना है या फिर कहाँ पे थर्ड फॉर्म लगानी है या फिर सेकंड फॉर्म लगानी है, ठीक है। तो ये सबसे पहले आप अपना फाउंडेशन मजबूत करिए। और सेकंड चीज़ है कि छोटे-छोटे वोकैब्युलरी याद करिए। और वोकैब्युलरी आप कहाँ से याद करेंगे? आप अपने घर से, रूम से स्टार्ट कर सकते हैं कि जो भी हम लोगों के सराउंडिंग्स में सारी चीज़ें हैं, तो उसकी हमको मीनिंग पता है कि नहीं, ठीक है? तो छोटे-छोटे वोकैब्युलरी स्टार्ट करिए। और इसको करने के बाद आप छोटे-छोटे सेंटेंस मतलब अपने माइंड में क्रिएट करिए, थिंक करिए, सोचिए, बोलिए कि जैसे कि मान लीजिए आप स्कूल जा रहे हैं तो बोले कि टुडे आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है। और रहा सवाल वोकैब्युलरी का, तो जैसे सबसे पहले वोकैब्युलरी फंड जैसे कि आप दे सकते हैं कि मेरे पीछे बहुत सारी किताबें हैं, तो इसको आप बुक्स बोल सकते हैं। वो कंप्यूटर दिख रहा है, कंप्यूटर बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप छोटे-छोटे से स्टार्ट करिए। क्योंकि देखिए, अगर हम लोग किसी भी चीज़ को अगर एक ही बार सोचेंगे कि मतलब सीख लें या फिर कर लें, तो ऐसे नहीं होता है। चीज़ों को अचीव करने के लिए हमको छोटे-छोटे स्टेप्स लेने पड़ते हैं, ठीक है? तभी वो एक दिन बड़े होते हैं, ठीक, राइट? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि आपको
डे 1 से लेकर और डे 7 तक क्या करना है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डे के प्लान पर। सो गाइस, अब हम लोग बात करेंगे डे 8 टू डे 14। सो प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट, राइट। सो हमको इसमें डे 8 से लेके और डे से 14 तक क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। अब आप लोग सोचेंगे कि मतलब प्रैक्टिस कैसे करें, तो आप ऐसे बहुत सारे प्ले स्टोर पे इंग्लिश स्पीकिंग ऐप्स मौजूद हैं, ठीक है। तो आप उसको यूज़ करिए और उसके बाद से आप अपने आप को रिकॉर्ड कर सकते हैं। कोई भी ऐसे टॉपिक ले लीजिए, जैसे आपका डेली रूटीन हो गया, या फिर आपका कोई फेवरेट फूड हो गया, कोई मूवी हो गया, या फिर आप अपने जहाँ पे रहते हैं वहाँ के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं, या फिर आप अपने जो भी आपका दिन है, या फिर आप अपने फेवरेट डे के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप अपने स्कूल डेज के बारे में, कॉलेज डे के बारे में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आप अपने आप को रिकॉर्ड करिए। और सेकेंड चीज़ आपको ये भी करना है कि मिरर टॉक करना है, ठीक है। मिरर टॉक का मतलब ये नहीं कि शीशे से ही बात करना है, मतलब ये कि आप मिरर के सामने खड़े हो जाएं और बोलें। जैसे आप अपना फ्यूचर प्लान बोल सकते हैं, ठीक है। और डेली रूटीन सबसे बेस्ट है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं भी जब प्रैक्टिस करता था तो अपना डेली रूटीन ही बोलता था। और सेकंड चीज़ है कि आप अपना जब डेली रूटीन बोलें तो डिफरेंट डिफरेंट टेंस में बोलें। कि जैसे मान लीजिए कि आप पहले दिन प्रेजेंट इंडेफिनिट से किया, सो सेकंड, तो अगर सेकंड डे बोले जा रहे हैं तो पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करिए, ठीक ना। मतलब ऐसी ऐसी टेंस, तो इससे क्या होगा कि आपका टेंस भी क्लियर हो जाएगा, और आप अच्छे से सेंटेंस स्ट्रक्चर भी सीख जाएंगे कि मतलब कौन सा टेंस कहाँ पे यूज़ करना है, कैसे बोलना है, ठीक है। तो आपको डे 8 से लेकर और डे 14 तक क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छे से बोल पाएंगे, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। और एक चीज़ मैं और कहना भूल गया कि मिरर टॉक से हम लोग के अंदर अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, क्योंकि हम लोग अपने आप को अच्छे से एनालाइज करते हैं, राइट। कि हम लोग का जैसे फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, हम लोग का बॉडी मूवमेंट्स कैसा है, जेस्चर्स कैसा है, राइट। और आई कांटेक्ट हम लोग मेंटेन कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि सबसे मतलब बिगेस्ट टास्क होगा है कि मतलब ऐसे मिरर टॉक करना है। फिर कोई, अगर आप मिरर टॉक नहीं तो आप कोई अगर डेली छोटा छोटा वीडियो क्लिप भी बनाते हैं तो ये भी बहुत अच्छा है, ठीक है। इसमें लेकिन इसमें ये फ़ायदा रहेगा कि आप अपने आप को दोबारा सुन सकते हैं, अपनी गलतियों को रेक्टिफाई कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आप उसको सुधार सकते हैं, राइट। सो जो भी इसमें से आपको अच्छा लगे करिए, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको प्लान अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट डे प्लान के ऊपर। सो गाइस, अब हम लोग बात करेंगे डे 15 टू 21। तो इसमें हम लोग बात करेंगे लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ठीक है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम क्या सुन सकते हैं और कैसे बोलेंगे। तो आप ऐसे यूट्यूब पे बहुत सारे इंग्लिश चैनल्स हैं, या फिर इंग्लिश मूवीज़ शोज़ कुछ भी हो, या फिर पॉडकास्ट हो, तो आपको जो भी अच्छा लगता है तो अपने अकॉर्डिंगली आप कुछ भी चूज़ करके, और कोई भी वीडियो उठा के 5 मिनट 10 मिनट का हो या फिर 1 घंटे का जो भी है, सो आप उसको सुनिए, अच्छे से सुनिए, ठीक है। और सुनने के बाद उसको आप इमिटेट करिए। इमिटेट इन द सेंस इट मीन्स कि हमको रिपीट करना है। जैसे कि आप मान लीजिए अगर कोई वीडियो देख रहे हैं तो उसमें कोई न्यू वोकैबुलरी या फिर कोई अच्छा सेंटेंस बोल दिया, तो वीडियो आपको वहीं पे पॉज कर देना है। और पॉज करने के बाद आपको सेम लैंग्वेज में, सेम टोन में बोलने की कोशिश करना है, ठीक है। इससे आपको क्या होगा कि आपका जो भी माउथ मसल्स है वो वैसे ही हैबिचुअल हो जाएगा बोलने के लिए, ठीक है। और अगर आपको अगर मूवी देखना पसंद है तो वो भी बहुत अच्छी बात है। आप सबटाइटल्स के साथ भी देख सकते हैं, विदाउट सबटाइटल्स भी देख सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप सबटाइटल्स के साथ देखें, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत जैसे लिसनिंग जैसे प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि सबका एक्सेंट सेम नहीं होता, राइट। सो अगर आप मान लीजिए किसी एक वीडियो को सबटाइटल्स के साथ पहले देख रहे हैं तो उसको एक बार सबटाइटल्स के साथ देख लीजिए, और उसके बाद नेक्स्ट डे उसी वीडियो को विदाउट सबटाइटल देखिए, ठीक है। तो इससे बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी प्लान आपको समझ में आ गया होगा। जो चलिए बढ़ते हैं अब हमने नेक्स्ट डे के प्लान के ऊपर। सो फाइनली गाइस, अब हम लोग अपने लास्ट स्ट्रेटजी की तरफ पहुँच चुके हैं, फ्रॉम डे 22 टू 30, यानी कि इस बीच में हमको क्या करना है। तो इसमें रियल इट मीन्स हमको रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन करनी है, ठीक है। यानी कि आपको क्या करना होगा कि आपको इंग्लिश स्पीकिंग ग्रुप्स ज्वाइन करना होगा। अब ये आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, अगर मान लीजिए आप जहाँ भी रहते हैं, अगर वहाँ पे अगर नियर अबाउट में कोई भी ऐसे इंग्लिश इंस्टीट्यूट है तो आप वहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। लोगों से बात कर सकते हैं,
ठीक है। और ऐसा नहीं है तो आप ऐसे गूगल पे भी बहुत सारे आपको इंग्लिश स्पीकिंग ग्रुप्स मिल जाएंगे, या फिर आपका कोई दोस्त होगा, कोई फ्रेंड होगा, या फिर कोई आपके रिलेटिव में होगा, ठीक है, तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं। क्योंकि हमको रियल लाइफ में कैसे बात करना है ये भी सीखना पड़ेगा, ठीक है। और मतलब बाहर निकलिए, लोगों से बात करिए। आई नो कि आपका इन्वायरमेंट नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर हम अगर किसी चीज़ को खोजते हैं तो वो ज़रूर मिल जाता है, और कोई ना कोई ऐसा होता है कि जो इंग्लिश ज़रूर बोलता है, ठीक है, और वो आपकी मतलब हेल्प भी करेगा। क्योंकि मान लीजिए हम लोग इतना प्रैक्टिस किए, अच्छे से किए, लेकिन अगर मान लीजिए अगर हम लोगों के सामने अगर नहीं बोल पाए तो मतलब सब कुछ सीखना वेस्ट हो जाएगा, राइट। और सेकंड चीज़ है कि आप लोग ऐसे इंटरव्यू ज्वाइन कर सकते हैं, इंटरव्यू भी दीजिए, जैसे या फिर ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो। ऑफलाइन देंगे तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इंटरव्यू फेस करने से हम लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और ये भी चीज़ें पता चलती है कि कैसे हमको बोलना है, कब कितना बोलना है, पॉज कहाँ करना है, कितना बोलना है, राइट, आंसर कैसे देना है इंस्टेंट, ठीक है। तो रियल लाइफ से रिलेटेड आप बात करिए, रियल लोगों से बात करिए, तो ये भी बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जितना भी मैंने फ्रॉम डे 1 टू डे 30 का प्लान बताया है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको ज़रूर फॉलो करेंगे। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप अगर आज स्टार्ट करते हैं तो अगले नेक्स्ट 30 डेज़ बाद आप अपने आप को कोई इंग्लिश स्पीकिंग में मतलब बहुत ही बेस्ट महसूस करेंगे, ठीक है। तो मैं वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ, लेकिन स्टॉप करने से पहले अगर आपने इस वीडियो को अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ, तो इसको प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए, और ऐसे ही मेरा वीडियो देखते रहिए, क्योंकि मैं डेली डेली ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। मैं मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल करिए और अपने फैमिली का ख्याल करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।